उसके ऊपर कोई तालीम है जिसने किराया कम किया, कुछ समझ है, ये इंतहाई जाहिलियत का फैसला जिसने किया गलत किया है। किसी सूरत में 20 रुपया या 30 रुपया ये तो किसी सूरत में हो ही नहीं सकता है। माचिस की डब्बी 10 रुपए की है, चाय की आधा कप 30-40 रुपए का है और रोटी 25 रुपए की है। वो बाथरूम में आप जाएं वो 30 रुपया ले रहा है, हर चीज़ है। ये जो इंतजामिया ने जो भी काम किया है, हमें अवाम को और हमें ड्राइवरों को आपस में लड़ाने वाली बात है। टमाटर का आज आप जाके रेट पूछें, रात को 200 था, अभी 250 है। उस तरफ कोई नहीं बोलता, खाली एक सुजुकी इनको आसान टारगेट मिला हुआ है। इब्तदाद में इतनी करप्शन हर अदारे में हो गई जिसपे मीडिया भी आवाज नहीं उठाता है। इधर ना इंडस्ट्री है, ना कोई कारखाना है, ना कोई और चीज़ है। इधर हमें क्या चीज़ दी हुई है? हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, 12-12, 14-14 उन्होंने की है। वो बेचारा क्या करता है जी, सुजुकी ड्राइविंग कर रहे हैं। हमें सूबाई हुकूमत की तरफ से इस बात की यकीनदहानी कराई गई है कि आप 50 रुपये पे गाड़ी चलाएं, आप किराए को 1 रुपया ऊपर न करें और हम आपको सब्सिडी देंगे। फी ड्राइवर 35 से 30 हज़ार रुपया सूबाई गवर्नमेंट की वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा। आप उनसे पूछे ना, उन्होंने हमें सब्सिडी का बोला। ये ड्राइवर सारे मुझे किसको 1 रुपया मिला है? कितना बड़ा धोखा उन्होंने हमारे साथ किया। ਹੁਣ ਸਿਰੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੈਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਤਲਾ ਕਰ ਛੋੜੋ, ਗੱਡੀਆਂ वाले करवाएंगे पेट्रोल गैस पाउंड कैसे? ये जंगला तरपाल देखे पहले 20,000 में था, अभी 60,000 रुपये का है। टायर पहले 16,000 रुपये के थे, अभी टायर की प्राइस जो है 55,000, 56,000, 60,000 और 55 के दरमियान में है। और जो ममलाल हम 1500, 2000 का था, उसकी प्राइस जो है 4200 है, 4300 है, 5500 है। गैस और बिजली के बिल आप देख लें, यानी एक सुजुकी है वो तो गैस पे चलती है, हमारे घर वाले तो नहीं गैस पे चलते ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनके न्यूज़ यूएसए के साथ मैं हूं रिपोर्टर किंजा आलम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जर्नल स्टैंड पे, जो यहाँ पर से गाड़ियाँ जाती हैं, मंडियाँ, काकूल और डिफरेंट जगहों पर यहाँ गाड़ियाँ जाती हैं। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। जो नया किराएनामा आया उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं। ड्राइवर हजरात से भी बात करना चाहेंगे और जो गाड़ियों में आवाम बैठ रही है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नया जो किराएनामा आया उसके ऊपर ड्राइवर हजरात ने परसों एहतजाज भी किया था इस पे कि ये जो नया किराएनामा आया इसमें किरायों में कमी क्यों की गई है। उसके बाद आवाम से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो आए मेरे साथ। ये बताए किसने कम किया है, उसके ऊपर कोई तालीम है जिसने किराया कम किया, कुछ समझ है। भाई गाड़ियाँ दिन में चलती हैं, 2 फेरे तो टोटल लगते हैं इनके। 2 फेरे में 2,000 रुपये टोटल नहीं बनता इनका। 2,000 में कम अज कम 14-15 खर्चा आ जाता है। वो ड्राइवर को क्या मिलेगा? 500 रुपया, 600 रुपया, उसमें वो बच्चों को देगा, गाड़ी को देगा। ये इंतहाई जाहिलियत का फैसला जिसने किया गलत किया है। मेरा जी देखें, आपको पता है गाड़ियों का स्पेयर पार्ट कितना महंगा है। ठीक है, हम कुछ आयल लेने जाते हैं ना, तो वो आगे से आयल का रेट बताते हैं, तो हम लोग आयल भी नहीं गाड़ी का चेंज कर सकते। ऊपर से जो जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, ठीक है, वो मालिक की गाड़ी है, मालिक को भी शाम को जो है ना 700, 800, 1000 रुपये देना पड़ता है। ठीक है जी, इसकी वजह से हमें ये जो किराया नया इन्होंने दिया है इसमें हमें बचत नहीं है, इसीलिए हमने उस दिन भी रैली निकाली है। ठीक है, आप हमारे साथ तावन करें। बात इस तरह, जिस हिसाब से पेट्रोल महंगा हुआ है उस हिसाब से पेट्रोल पे किराया जो बनता था वो 80 रुपये या 75 रुपये बनता था। हमने जो है 50 रुपये पे गाड़ियाँ चलाई हैं। हमें सूबाई हुकूमत की तरफ से इस बात की यकीनदहानी कराई गई है कि आप 50 रुपये पे गाड़ी चलाएं, आप किराए को 1 रुपया ऊपर न करें और हम आपको सब्सिडी देंगे। फी ड्राइवर 35 से 30 हज़ार रुपया सूबाई गवर्नमेंट की वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा। ये मेरे भाई साहब मौजूद हैं। हमने 50 रुपये पे गाड़ियाँ चलाई। मैं बजाते खुद मैंने 20,000 रुपया, किसी ड्राइवर ने 10,000 रुपया, किसी ड्राइवर ने 30,000 रुपया अपने बहन से, अपने भाई से, अपने दोस्त से लेकर गाड़ी को रोड पे चलाया। हमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आप मीडिया वाले हमारे बहन हैं, वो हमारे भाई हैं, आप उनसे पूछे ना, उन्होंने हमें सब्सिडी का बोला। ये ड्राइवर सारे मुझे किसको 1 रुपया मिला है? कितना बड़ा धोखा उन्होंने हमारे साथ किया। फिर उसके बाद पेट्रोल जब बढ़ाया गया 100, 120 और 150 रुपये के हिसाब से बढ़ाया गया। जब उसकी प्राइस को कम किया गया, 1 रुपया 2 रुपये कीमत को कम कर दिया गया। फिर अभी आप देखें, जब 2023 के अंदर हमारा क्या नाम है उसका, पेट्रोल की प्राइस 242 रुपये थी, उस वक्त किराया था 42 रुपये। आप 2023 की लिस्ट देख लें, उसके अंदर हमारा किराया 45 रुपये की लिस्ट थी। इसकी बेसिक वजह ये है जी कि एक CNG पे ही गाड़ी या पेट्रोल पे ही नहीं चलती है, उसके साथ तमाम पार्ट्स होते हैं।
उसकी कीमत जो है वो 500% बढ़ गई है। वो पहले हमारे ये भाई ने भी बताया, 2023 में हमें 55 रुपए की भी लिस्ट मिली थी, वो भी उन्होंने कैलकुलेशन करके दिए, पैसे कोई ऐसे नहीं दे दी कि हम गए और उन्होंने हमें वापसी पे लिस्ट थमा दी थी। वो फिर उस वक्त प्रोटेस्ट हुआ तो हम भी कुछ थोड़े पीछे आए, फिर इन्होंने 42 रुपए की है। अभी 42 से ये 2026 में जाके तो खुद बैठ के तो उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि इसमें खाली गाड़ी का काम, एक ड्राइवर है ना जी, उसके घर में भी उसके माँ बाप होते हैं, उसके बहन भाई होते हैं, उसके बच्चे होते हैं। वो यहाँ से ही अपने अक्ल हाल कर रिज़्क़ कमा के अपने बच्चों को खिलाता है, उनका भी पेट भरता है। आटे का आप रेट देख लें, चीनी का देख लें, दालों का देख लें, बाकी चीज़ें भी सब देख लें, गैस और बिजली के बिल आप देख लें। यानी एक स्विगी है वो तो गैस पे चलती है, हमारे घर वाले तो नहीं गैस पे चलते ना, वो तो ज़ाहिर है इसी मार्केट से सामान लेके जाएंगे। टमाटर का आज आप जाके रेट पूछें, रात को 200 था, अभी 250 है। उस तरफ कोई नहीं बोलता, खाली एक स्विगी इनको आसान टारगेट मिला हुआ है। इब्तदाद में इतनी करप्शन हर अदारे में हो गई जिसपे मीडिया भी आवाज़ नहीं उठाता है। ये नया करारनामा असा नहीं मंजूर जी, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਦੋ ਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਮੰਦੋ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੀ ਮੰਦੋ बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान ही हैं, तो असा मंदो किराया जड़े ये असा नामंजूर है, जड़ा किराया ना मंदो घटाने, गैस घटाओन, पेट्रोल घटाओन, स्पेयर पार्ट का मंदो जो मसला है वो कम करो। असी गड्डी काम करा लें, टायर खोलने, अगला 1000 रुपया मजदूरी मंगते, 1000 रुपया असी सारी दिहाड़ी ना कमा के तो कितों आन के असी पूरे पैसे करा। तो अभी बातचीत से ये मसला हल हो सकता है? बातचीत से मंदो सारे मंदो क्या होता जी, बह के तरीकाकार करो ना, उसका असी गल कर जी मंदो किराया मंदो जो जायज़ कराया असी भी देना, लोग भी मतलब उस तरह बोझ तरह ना होता, असी भी मतलब अपना निज़ाम चलावा ना, तरीकाकार दे। यही चीज़ है जी, हम इनको यही समझा रहे हैं। अदलिया को ऊपर जितने बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर निज़ाम है, हर चीज़ महंगी है। महंगाई के हिसाब से हमारे किराए पहले बढ़ते थे, 2017 से 2012 से 10 से जितने चलते रह रहे हैं, जितने जितना बजट होता है, हर बजट में चीज़ ऊपर जाती है, उसी हिसाब से हमारे किराए भी ऊपर जाते थे। ये 2-3 साल हो गए, इन्होंने उधर ही हमें बाउंड कर दिया है। 2017 से उसके बाद हमारे किराए नहीं बढ़े हैं। जब किराए बढ़ते हैं हम इनको बताते हैं ये किराए खुद बहुत, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, इंतज़ामिया बैठी हुई है, RTO वाले बैठे हुए हैं, उनका काम है खुद बहुत, जिस तरह उनके बजट बढ़ जाते हैं, हर चीज़ की तनख्वाह जो बढ़ती है, आपको खुद पता है हर साल बजट बढ़ता है, तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, पेंशनें बढ़ जाती हैं, इसी हिसाब से हर चीज़ ऊपर जाती है। इनके अकाउंट में खुद बहुत चीज़ें बढ़ जाती हैं। ये जो ऊपर RT वाले बैठे हुए हैं हमारे, उनका खुद बहुत काम है कि ये जो किराएनामे ऊपर कर दें। हर साल के साल 1 रुपया बढ़ता है, 2 रुपये बढ़ते हैं। हमें आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इंतज़ामिया ने जो भी काम किया है, हमें आवाम को और हमें ड्राइवरों को आपस में लड़ाने वाली बात है। अभी आप मुझे बताएं कोई चीज़ किस तरह रिवाज हो सकती है? एक चीज़ मिल रही है 2000, 5000, 10,000 के आटे का हिसाब देख लें आप। आटे का थोड़ा 2000, 1800 का मिलता था, अभी वो मिल रहा है 2700 रुपये का। उसको आप रिवाज करके 1800 पर लेकर आए ना, लेकर आ सकते हैं। दूध को देख लें, बाकी चीज़ों को देख लें, हमारे स्पेयर पार्ट देख लें। हमारे स्पेयर पार्ट का एक ब्रिकैल की कुप्पी जो थी वो 200 की थी, 250 की थी, अभी वो 500 की हो गई है। टायर हमारे जो है 36,000 रुपये के हो गए, 40,000 रुपये की जोड़ी हो गई है। हम किधर से लाएं? एक गरीब आदमी जो है दिहाड़ी लगाता है इधर, अपने मालों को भी देता है, अपने बच्चों को भी देता है, खुद भी करता है। बहुत ही मुश्किल से गुजारा होता है। आप हमारे साथ बैठें, सुबह से बैठें, शाम तक हम गाड़ी चलाएंगे। मैं आपको वॉलंटियर कहता हूँ, गाड़ी मैं चलाऊंगा, पैसे आप अपने जेब में रखें, इंतज़ामिया अपने जेब में रखे। जो चीज़ बच जाती है वो हमें दे दे, मुझे भी दिहाड़ी दे दे, मेरे घर वालों का खर्चा करे, मालों को भी दे दे। ये चीज़ नहीं है। जब तनख्वाहें बढ़ रही हैं, आपको गवर्नमेंट ऊपर से कहती है जी 40,000 रुपये मजदूर की मजदूरी हो गई है। हमारा मजदूर क्या ले रहे हैं? इसकी तो 20,000 भी नहीं बनती है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पर ड्राइवर हजरात से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि किरायों की जो किराए हैं उनमें इजाफा करें, और अगर आपने किराया यही रखना है तो फिर जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट हैं, जो पेट्रोल है, जो गैस है, इनकी कीमतों में भी कमी लाई जाए। और इसके साथ साथ आप आवाम को जो गाड़ियों में बैठ रहे हैं और ड्राइवर हजरात को आपस में ना लड़वाएं, बातचीत से इस मसले का हल निकालें। जो प्रोटेस्ट हुई है उसके बाद भी ये आज भी इंतज़ार में बैठे हैं ये ड्राइवर हजरात कि कब इनकी बात मानी जाएगी और कब ये जो है वो अच्छा फ़ैसला इनके सामने आएगा। ये सब उम्मीद करते हैं आपसे, RTA से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्लीज़ दरमियान
दरमियान का कोई रास्ता है तो वो निकालें, ताकि ना ही आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़े और ना ही ड्राइवर हजरात को, क्योंकि जिस तरह से बाकी आवाम अपना घर चला रही है, अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, इसी तरह से ये ड्राइवर हजरात भी अपने बच्चों की रोटी रोजी के लिए यहाँ पर सारा दिन काम करते हैं। तो इनकी RTA वालों से एक गुजारिश है, इनकी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ दरमियान का कोई रास्ता बातचीत करके निकालें। NK न्यूज़ USA के साथ मैं हूँ किंजा आलम, इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।